हेलो क्लास सेवेंथ, वेलकम टू जनेत गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस एंड प्लान्स के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एंड बैक एक्सरसाइज में भी क्या है यहाँ पे हमारा ऑलरेडी हमारा इस पे एक लेक्चर आ चुका है एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने 4 क्वेश्चंस किए थे एंड बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम आज के इस लेक्चर में करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 से हमें करना है स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 इज X is broken down using Y to release carbon dioxide, Z and energy। तो X plus Y, ठीक है, X plus Y जो है X का broken down हो रहा है, X break हो रहा है in presence of Y and they release Z, ठीक है, carbon dioxide plus energy। X, Y and Z are the 3 different component of the process। What do X, Y and Z stand for? ये X, Y and Z क्या है ये हमको बताना है, ठीक है। तो यहां पे क्या बन जाएगा, क्या आप बता पाओगे एक्स वाई एंड जी यहां पे क्या है? सिंपल, देखो एक्स को अगर हम ग्लूकोज मान ले, ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किसकी प्रेजेंस में होगा बता दो फटाफट से? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, है ना, प्लस वाटर प्लस एनर्जी। यही चीजें यहां से रिलीज होंगी। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। तो X इज ग्लूकोज, X यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? X हमारा ग्लूकोज हो जाएगा एंड ग्लूकोज इज द शुगर दैट ब्रोकन डाउन, ठीक है, इन द प्रोसेस। ग्लूकोज इज द शुगर दैट ब्रोकन डाउन इन द प्रोसेस, जिसका ब्रेकडाउन होता है। Y क्या है यहां पे? Y इज द ऑक्सीजन, राइट? Y क्या है यहां पे? ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक द ग्लूकोज इन रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन इज यूज्ड, ठीक है, ऑक्सीजन इज यूज्ड टू हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ glucose during respiration। and the third thing is Z, है ना, जिसको हम Z भी बोल सकते हैं। क्या है ये? दिस इज वाटर। सो वाटर इज द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है। Z इज द वाटर, द प्रोडक्ट of the respiration process। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस का ये क्या है? रेस्पिरेशन प्रोसेस का ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस का ये क्या है? दिस इज द प्रोडक्ट। पूरा फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एंड इफ यू वांट टू राइट द फॉर्मूला आल्सो यू कैन राइट, ठीक है, बट कैसे लिखोगे तो मैं लिखवा देती हूं आपको, है ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस O2 गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। क्या ये चीज क्लियर है? यस। तो इस तरीके से यहां पे हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन सी चीज क्या है। क्या आपको इतना समझ में आया? यस और नो, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है? देखो आसान ये क्वेश्चन था, है ना, बेहद ही आसान ये हमारा क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6,
ओके इसमें काफी सारे पार्ट्स हैं, है ना। सो पूरा ही क्वेश्चन ले लेते हैं, काम करते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। रीड करो पहले क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, फिर वन बाय वन हम इनके आंसर्स करेंगे, ठीक है। सो कृष्णा सेट अप एन एक्सपेरिमेंट विथ 2 potted plants of the same size and placed one of them in sunlight and the other in a dark room। तो 2 प्लांट कृष्णा ने क्या किया, पॉट किए, एंड दोनों सेम ही स्पीशीज थे। एक को सनलाइट की प्रेजेंस में रखा और एक को सनलाइट से दूर रखा, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आइडिया माइट शी बी टेस्टेड थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट। तो वो इस एक्सपेरिमेंट से किस आइडिया को टेस्ट करने का सोच रही है। यस वो इस एक्सपेरिमेंट से किस आइडिया को टेस्ट करने का सोच रही है, बताओ किस आइडिया को टेस्ट करने का सोच रही होगी। वो यहां से ये पता करे कि सनलाइट का इफेक्ट क्या है, क्या सनलाइट के बिना भी प्लांट ग्रो कर सकता है, क्या सनलाइट के बिना भी प्लांट स्टार्च का प्रोडक्शन कर सकता है ना। तो ये सारे टेस्ट हो सकते हैं विदाउट सनलाइट। सो कृष्णा इज टेस्टिंग द इफेक्ट ऑफ सनलाइट। Krishna is testing the effect of sunlight। वो क्या टेस्ट कर रही है, वो सनलाइट के इफेक्ट को टेस्ट कर रही है ऑन प्लांट ग्रोथ, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सनलाइट ऑन प्लांट ग्रोथ एंड स्टार्च प्रोडक्शन इन प्लांट एंड starch production in plants and starch production in plants. Now the second thing is, what are the visible differences in plants in both the condition। इन दोनों में क्या क्या चीजें हमें clearly visible है, ये हमको इधर बता देना है, ठीक है, ये इधर हमको बताना है। तो सेकेंड वाले में कंपेयर करो जरा दोनों प्लांट को। जो प्लांट सनलाइट में है, ठीक है, उसकी बेटर ग्रोथ हो रही है, उसके पास लीव्स भी अच्छे अच्छे हैं एंड उसमें स्टार्च का भी प्रोडक्शन है, क्योंकि इसके पास सनलाइट प्रेजेंट है टू डू द फोटोसिंथेसिस, है ना। लेकिन दूसरे वाले प्लांट की कंडीशन ऐसी नहीं है, उसकी कंडीशन थोड़ी नहीं बहुत बेकार हो गई है, ठीक है। उसकी कंडीशन कैसी हो गई है, बेकार हो गई है। सो द प्लांट इन सनलाइट, The plant in sunlight, इसकी कंडीशन कैसी है, will show better growth। The plant in sunlight will show better growth। ये better growth show कर रहा है with green leaves, इनके पास अच्छी खासी पत्तियां हैं, and starch production and starch production। इसके पास और क्या चीजें प्रेजेंट है, इसके पास स्टार्च भी प्रेजेंट है। क्यों स्टार्च प्रेजेंट है, दिस इज बिकॉज ऑफ सनलाइट। क्यों इसके पास स्टार्च प्रेजेंट है, दिस इज बिकॉज ऑफ सनलाइट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। This is because of sunlight that required for photosynthesis, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, ठीक है, एंड द प्लांट विल प्रोड्यूस स्टार्च एंड द plant will produce starch as result। ये तो कहानी थी किसकी, जब प्लांट्स को हमने धूप में रखा था, सनलाइट की प्रेजेंस में रखा था। जब वही सेम प्लांट को हम डार्क में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, वो स्लो हो जाएगी, है ना, एंड उसकी जो लीव्स है वो येलोइश हो जाएंगे, कोई स्टार्च का प्रोडक्शन, कोई स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है।
So the plant in dark will not have better growth, उसकी कोई अच्छी ग्रोथ नहीं है. In fact their growth stop, उसकी जो ग्रोथ है वो कैसी हो गई है, रुक गई है. देयर ग्रोथ स्टॉप. एंड लीव्स ऑल्सो बिकम येलोइश, और उसकी जो लीव्स हैं वो भी कैसी हो गई हैं, येलोइश हो गई हैं. लीव्स ऑल्सो बिकम येलोइश. एंड नो प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, किसी भी प्रकार के स्टार्च का यहां पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. ठीक है, बिकॉज विदाउट सनलाइट प्लांट कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस. ठीक है, बिकॉज विदाउट सनलाइट प्लांट कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस. बिना सनलाइट के प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते एंड वो स्टार्च का प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते. एंड डू नॉट प्रोड्यूस स्टार्च. तो ये हमने उन दोनों प्लांट्स को कंपेयर करके बताया है. क्लियर. नेक्स्ट यहां पे हमारा क्या था, अकॉर्डिंग टू यू लीव्स ऑफ विच प्लांट कन्फर्म द आयोडीन टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. हमारे अकॉर्डिंग कौन सा प्लांट जो है वो स्टार्च को कंफर्म करेगा आयोडीन टेस्ट से, बता दो जरा सा. थर्ड पार्ट इसका हमको बताना है. थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा, जिसको हमने सनलाइट में रखा है उसके पास क्या है, उसके पास स्टार्च है. आयोडीन टेस्ट करेंगे तो वो हमारा ब्लू ब्लैक कलर देगा. जिसके पास स्टार्च ही नहीं है वो ब्लू ब्लैक कलर हमें देगा ही नहीं. ठीक है. So the plant kept in sunlight will shows, क्या प्रेजेंट होगा इसके पास, आयोडीन will shows positive iodine test, will shows positive iodine test. ये हमें पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट करके देगा. It indicate the presence of starch. It indicate the presence of starch. ठीक है, ये हमें क्या बता रहे हैं कि स्टार्च की प्रेजेंस है. सो द आयोडीन विल टर्न ब्लू ब्लैक. सो द आयोडीन टर्न ब्लू ब्लैक. आयोडीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडीन ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा व्हेन इट रिएक्ट विद स्टार्च. व्हेन इट रिएक्ट विद स्टार्च, जैसे ही स्टार्च के साथ आयोडीन रिएक्ट करेगा इट टर्न ब्लू ब्लैक. क्लियर, समझ में आ गया. तो कौन सा यहाँ पे हमें ब्लू ब्लैक कलर देगा, द प्लांट विच प्रेजेंट और विच डू फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसी के पास स्टार्च प्रेजेंट है. जिसको हम डार्क में रख रहे हैं वो कोई टेस्ट नहीं देगा. ठीक है, समझ में आ गया. हाँ, तो व्हेन इट रिएक्ट विद स्टार्च, ऑलरेडी हमने देख लिया. देखो कि फोटोसिंथेसिस से ही हमको स्टार्च मिलेगा, तो बार बार वही सेम चीजें लिखने की जरूरत नहीं है एक ही क्वेश्चन में. क्लियर. व्हाइल प्लांट present in dark do not give this test as they cannot perform photosynthesis. क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकते. जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते तो वो स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं कर सकते. जब वो स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं कर सकते तो ब्लू ब्लैक कलर कहां से आएगा. ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7th। ओ माय गॉड, इसमें भी काफी सारे क्वेश्चंस है ना। चलो 1 by 1 इसका हम आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7th, पहले तो हमने ये पिक्चर ले ली है। नाउ उसके बाद क्या क्या बता रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, सो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि वानी बिलीव्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अकॉर्डिंग टू वानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। सिंस पुट इन एक्सपेरिमेंट सेटअप एज शोन इन दिस फिगर टू कलेक्ट एविडेंस टू सपोर्ट और रिजेक्ट हर आइडिया। तो सनलाइट विद कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, डार्क विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड डार्क विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, विच प्लांट इन द अबव सेटअप विल स्टार्च बी फॉर्म्ड। किस प्लांट में यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन होगा ये हमको बताना है। किस प्लांट में यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन होगा, जो सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, है ना। स्टार्च विल फॉर्म इन द प्लांट जिसके पास सनलाइट होगा, ठीक है, यानी कि सनलाइट किसके पास है, ए के पास। क्लियर। तो द प्लांट which is present in sunlight, which is present in sunlight, ऐसा प्लांट जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो, ठीक है, which is present in sunlight and carbon dioxide form starch। तब वो जाके क्या करेगा, स्टार्च का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, बिकॉज बोथ आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, बिकॉज बोथ आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि दोनों की दोनों चीजें फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो कंडीशन ए यहां पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। लिख दूं यहां पे मैं कंडीशन ए, ये वाला, ए वाला। नाउ इसकी अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करेंगे। सो सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट इसका क्या है, इन विच प्लांट इन द अबव सेटअप विल स्टार्च नॉट बी फॉर्म। अब बाकी के बचे हुए में स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना। तो स्टार्च का फॉर्मेशन कहां पे नहीं होगा, सनलाइट विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, डार्क विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड डार्क विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। स्टार्च विल नॉट फॉर्म इन, किस किस में इसका फॉर्मेशन नहीं होगा, ए में तो होगा ना, एक तो बी में इसका फॉर्मेशन नहीं होगा। बी क्या था हमारा, सनलाइट विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, पहली चीज। फिर सी वाला यहां पे हमारा पोर्शन क्या बन जाएगा, क्या यहां पे सी पोर्शन था, डार्क विद कार्बन डाइऑक्साइड, डार्क विथ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड डी पोर्शन क्या था, डार्क विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, डार्क विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, डार्क विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड। इन सब में फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, इन सब में फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मेशन करने के लिए सनलाइट इज नेसेसरी, ठीक है। बिकॉज देखो डायरेक्टली लिख लिया हम, बिकॉज टू प्रोड्यूस स्टार्च फोटोसिंथेसिस इज रिक्वायर्ड, फोटोसिंथेसिस इज रिक्वायर्ड, फोटोसिंथेसिस की जरूरत होती है। एंड टू डू फोटोसिंथेसिस सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ
आर एसेंशियल, ठीक है। एंड टू डू फोटोसिंथेसिस sunlight and carbon dioxide both are essential। दोनों की दोनों चीजें बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, तभी फोटोसिंथेसिस हमारा हो पाएगा, ठीक है, तभी हमारा फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकेंड पार्ट हो गया, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या, इन विच प्लांट अबव सेटअप विल ऑक्सीजन बी जनरेटेड, ठीक है। थर्ड पार्ट इसका क्या है कि कहां पे ऑक्सीजन जनरेट होगा। अब देखो इतना लॉन्ग क्वेश्चन है, लग नहीं रहा कि सारे के सारे क्वेश्चन एक ही क्लास में हो पाएंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, है ना। तो कोई बात नहीं, हाफ ऑफ करके हम कर देंगे, ठीक है, चलेगा ना इतना, तो चलो कोई बात नहीं। इन विच प्लांट इन द अबव सेटअप विल ऑक्सीजन बी जनरेटेड, किस सेटअप में ऑक्सीजन यहां पे जनरेट होएगा, किस सेटअप में यहां पे ऑक्सीजन जनरेट होगा। तो देख लो, जहां पे पूरा प्रॉपर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, पूरा प्रॉपर फोटोसिंथेसिस हमें कहां पे होते हुए नजर आ रहा है, तो पूरा प्रॉपर फोटोसिंथेसिस हमें कहां पे नजर आ रहा है, ए वाले में नजर आ रहा है ना, ए वाले में नजर आ रहा है। तो ऑक्सीजन विल जनरेट इन प्लांट अंडर ए कंडीशन, सनलाइट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, ऑक्सीजन विल जनरेट, ऑक्सीजन विल जनरेटेड, है ना, ऑक्सीजन विल जनरेटेड इन सेटअप ए। सेटअप ए क्या है हमारा, सनलाइट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहीं पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है वहां पे क्या होता है, वहीं पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बिकॉज फोटोसिंथेसिस occur in presence of both carbon dioxide, in presence of both carbon dioxide and sunlight, and it produce oxygen, और ये ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं, एंड इट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ठीक है। वो किस चीज का प्रोडक्शन करते हैं, वो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। अगर आपको रिएक्शन लिखनी है तो आप रिएक्शन भी लिख सकते हो, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज चाहिए होती है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है ना, हमें यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए और हमें यहाँ पे पानी चाहिए, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो यहां पे हमारा क्या बन जाएगा, हम यहां पे फोटोसिंथेसिस करा रहे हैं ना, ओ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन थोड़ी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये बन जाएगा C6H12O6 प्लस O2 प्लस एनर्जी। तो ये हमारा रिएक्शन है, ठीक है, ये हमारा यहां पे रिएक्शन हो जाएगा। नाउ इसी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम, फोर्थ पार्ट, ठीक है, इसी का अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। सो फोर्थ पार्ट क्या है, इन विच प्लांट इन द अबव सेटअप विल ऑक्सीजन नॉट बी जनरेटेड, किस में ऑक्सीजन जनरेट नहीं होगा, किस में ऑक्सीजन जनरेट नहीं होगा, बाकी के बचे हुए प्लांट्स में ऑक्सीजन विल नॉट जनरेट, ठीक है, ऑक्सीजन विल नॉट जनरेट, ऑक्सीजन will not generate, ठीक है, ऑक्सीजन will not generate, कहां कहां जनरेट नहीं होगा देख लो, B, C and D, ठीक है, ऑक्सीजन will not generate in plant, ऑक्सीजन will not generate in plant under
बी, सी एंड डी। तो बी यहां पे हमारे पास क्या था, बी हमारी कंडीशन क्या थी, सनलाइट विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद सी हमारा क्या था, सी था डार्क विद कार्बन डाइऑक्साइड, डार्क विद कार्बन डाइऑक्साइड, एंड डी था हमारा डार्क विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, डार्क विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन तीनों की कंडीशंस के बारे में जान लो। सबसे पहले हम बी की कंडीशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या है, देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड सो फोटोसिंथेसिस कैन नॉट अकर, है ना। देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड सो photosynthesis will not occur, hence oxygen will not produce, and oxygen will not produce, तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन यहां पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन यहां पे नहीं हो पाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी के बारे में। अगर यहाँ पे सनलाइट नहीं है, इफ देयर इज नो सनलाइट देन ऑल्सो फोटोसिंथेसिस कैन नॉट अकर। देयर इज नो सनलाइट देन फोटोसिंथेसिस विल नॉट अकर, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, एंड ऑक्सीजन विल नॉट प्रोड्यूस, and oxygen will not produce, तो यहां पे भी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होगा। डी वाले में ना ही यहां पे सनलाइट है, ना ही यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ना ही यहां पे सनलाइट है, ना ही यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है। सो अगेन यहां पे फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आ रही है? यस बोलो, क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आ रही है? नाउ डी क्या है, इफ देयर इज नो सनलाइट, इफ देयर इज नो सनलाइट एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड देन फोटोसिंथेसिस विल नॉट अकर, फोटोसिंथेसिस यहां पे नहीं होगा, एंड ऑक्सीजन विल नॉट प्रोड्यूस, एंड ऑक्सीजन विल नॉट प्रोड्यूस, और यहां पे किसी भी प्रकार का ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो फटाफट से इसको करेंगे नोट डाउन। देखो सिर्फ कितने क्वेश्चन, 5, 6, आई थिंक ये हमारा 7th क्वेश्चन था। 3 ही क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हमारा हाफ एन आवर निकल गया, पर डोंट वरी, बहुत अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ऐसा नहीं कि टाइम बचाने के चक्कर में हम थोड़े थोड़े आंसर लिखे, नहीं, जितना डीप में जा सकता है आंसर उतना डीप में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक और लेक्चर अब मुझे लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें बाकी के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। अब देख लिए जरा कितने क्वेश्चन बचे हुए। 7 क्वेश्चन तक हमने आज कर लिया है, 8th क्वेश्चन, 9, 10, अच्छा 3 क्वेश्चन है। आई थिंक ये भी सारे के सारे लॉन्ग है, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्लास में बाकी का डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाकी अपनी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।